जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से दो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब मंगल महाराज का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। प्यारे मित्रों, राशि परिवर्तन तो मंगल महाराज का होता ही रहता है। जी हाँ, पर अब आपके लिए आपके एक एक आंसुओं का हिसाब होने वाला है। जी हाँ, 13 सितंबर 2025 से ग्रहों की ऐसी स्थिति बनने जा रही है। प्यारे मित्रों, इसको समझने की आवश्यकता है। खासकर आपने जो पहले जीवन में समस्याएं देखी हैं, जो समस्याओं को झेला है, क्योंकि मंगल महाराज अब तक पीड़ित अवस्था में चल रहे थे। प्यारे मित्रों, 2025 में और मंगल महाराज के प्रभाव से अब यह समस्याओं से छुटकारा आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि मंगल अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन तो करेंगे ही। जी हाँ, और राशि परिवर्तन आपने देखा होगा 2025 में कई बार सुना होगा कि मंगल महाराज ने राशि परिवर्तन किया है, परंतु अभी तक पीड़ित अवस्था में चल रहे थे। प्यारे मित्रों, और मंगल लगातार समस्याएं आपको दे रहे थे, मंगल अमंगल कर रहे थे। जी हाँ, जहां उनको मंगल करना था, परंतु अब मंगल आने वाले हैं। जी हाँ, इस समय मंगल करेंगे। प्यारे मित्रों, हर एक आंसुओं का हिसाब किताब अब मंगल महाराज ही करेंगे। ग्रहों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मंगल महाराज की। सेनापति कहे जाते हैं ग्रहों के। जी हाँ, प्रत्येक ग्रह, नवग्रह में प्रत्येक ग्रहों का, जी हाँ प्यारे मित्रों, राशि परिवर्तन होता है। सबका अलग अलग महत्व होता है, इसलिए हर स्थिति को हमें समझना चाहिए। अब हम मंगल महाराज के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या फल मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी को बहुत अच्छे से आज हम समझते हैं और समझने की कोशिश करिए। अरे मित्रों, अधूरी जानकारी विष के समान होती है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमें वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना है। जी हाँ, पहले मित्रों बता दो, ग्रह स्थिति की चर्चा करते हैं। तो 13 सितंबर को, जी हाँ, मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और यह राशि परिवर्तन, जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है, जिसके स्वामी है तुला राशि। जी हाँ, तुला राशि पर राशि परिवर्तन होगा, यानी कि आपकी ही दोस्तों यहाँ पर बता दूं, ऐसी स्थिति आने वाली है कि इस समय सारे कष्टों से छुटकारा मिलने वाला है। गुरु की राशि में तो हर एक बात का हिसाब होगा। और मंगल अब तुला राशि पर जब गोचर करेंगे 13 सितंबर से लेकर के प्यारे मित्रों 28 अक्टूबर तक। जी हाँ, और 28 अक्टूबर तक यहाँ पर मंगल का जो गोचर है किन किन नक्षत्रों पर होगा, मैं नक्षत्र वाइज भी आज बताऊंगा। क्योंकि मंगल महाराज का जो दोस्तों पहला नक्षत्र होगा 13 तारीख को, जो चित्रा नक्षत्र पर होगा। जी हाँ, सबसे पहले वर्तमान में इनका गोचर काल चालू होगा चित्रा नक्षत्र पर, और फिर स्वाति, जी हाँ, फिर विशाखा नक्षत्र पर। ये तीनों नक्षत्रों पर होगा, क्योंकि इनका गोचर काल है। अलग अलग नक्षत्रों पर जब होगा तो इसके अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, परंतु जब नक्षत्र के अनुसार देखेंगे तो फल में काफी ज्यादा बदलाव हो जाता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, चित्रा नक्षत्र में ये 13 सितंबर से ही गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। यह बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अभी प्यारे मित्रों, ये 13 सितंबर से लेकर के दोस्तों 23 सितंबर तक, जी हाँ, गोचर करेंगे चित्रा नक्षत्र में। और अपना फिर राशि परिवर्तन, अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। कहां पर करेंगे? स्वाति नक्षत्र में 23 सितंबर तक। जी हाँ, 23 सितंबर के बाद मंगल का गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह चित्रा नक्षत्र स्वयं मंगल का ही नक्षत्र है। प्यारे मित्रों, जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में गोचर करता है तो बहुत अच्छे लाभ प्रदान करता है और बहुत प्रसन्न रहता है। जी हाँ, परंतु जब स्वाति नक्षत्र में इनका गोचर प्रारंभ होगा, यानी स्वाति नक्षत्र किसका है? स्वाति नक्षत्र राहु महाराज का है। जी हाँ, राहु महाराज का नक्षत्र है। तो स्वाति नक्षत्र में 23 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक मंगल महाराज का गोचर रहेगा। तब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, राहु से दृष्टि भी होंगे, इसलिए यह समय विशेष रूप से सावधान रहने का होगा। प्यारे मित्रों, यहाँ समझ लेना है कि इस समय हमें सावधान रहना है, क्योंकि राहु एक दोस्तों भ्रमित करते हैं। जी हाँ, एक भ्रम पैदा करते हैं। जी हाँ, एक छल कर सकते हैं, तो वहां पर हमें होशियारी से रहना है। परंतु दोस्तों, जब यह 13 अक्टूबर को विशाखा नक्षत्र में चले जाएंगे, वह नक्षत्र होगा देवगुरु बृहस्पति का। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में जब गोचर प्रारंभ कर देंगे, यह बहुत अच्छा माना जाता है।
क्योंकि खाली है देवगुरु बृहस्पति महाराज के नक्षत्र में ही गोचर नहीं करेंगे, बल्कि देवगुरु बृहस्पति से वर्तमान में जो देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में मिथुन राशि में गोचर चल रहा है और मंगल को देख भी रहे। जी हाँ, तो गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और गुरु से दृष्टि भी होंगे। जी हाँ, यह बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। जी हाँ, इस समय आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं थी उनका समाधान 100% हो सकता है। यह सब स्थितियों का प्रभाव इस राशि के सभी जातकों पर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक बात समझाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में मंगल करेंगे, बाबा भैरवनाथ जी मंगल करेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी है, अंश है और कलयुग की जिम्मेदारी है दोनों देवताओं के ऊपर। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हनुमान जी महाराज का, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में मैं अवश्य आपसे पूरा निवेदन करूंगा और अनुरोध भी करूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के बाद। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, क्योंकि कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में निवास करने लगे हैं। अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को नहीं जानते हैं, उनको मानते भी नहीं है, उनको कभी याद भी नहीं करते हैं। आधे से अधिक समस्याएं उनके पास इसी वजह से है। तो सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता और अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है और वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। यदि आपको 10-5% ही लाभ प्राप्त होता है, समझ लेना जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि 1 नंबर से रिजल्ट में दोस्तों परीक्षार्थी फेल हो जाता है। यदि आप 5 नंबर भी प्राप्त कर लिए तब भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो प्यारे मित्रों, क्योंकि जन्म कुंडली का विश्लेषण यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और कराना चाहिए, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में, जन्म कुंडली में अंतर होता है, एक सी नहीं होती है। कौन से ग्रह आपके प्रतिकूल चल रहे हैं, कौन से ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं। यदि कोई ग्रह खराब फल प्रदान कर रहे हैं तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह हमें लाभ प्रदान करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जब आप बड़ा निर्णय लें, जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। प्यारे मित्रों, और वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, मैं तो कहता हूं कि अपने सभी साथियों को, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि सभी लोग अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को मानने लगे और उनको प्रणाम करने लगे। क्योंकि दोस्तों, जब तक जो है हमारे कुल खानदान के देवताओं की पूजा अर्चना नहीं होती है, जिनकी बाबा दादी दादा के जमाने से होती चली आ रही है, तो उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। जी हाँ, देवता अपने बहुत है, किसी भी देवता की आराधना आप कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने कुलदेवी कुलदेवता को अवश्य मानना चाहिए। यदि किसी का भी लाभ होता है, किसी का भला होता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए वीडियो को शेयर करना और मित्रों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, इस समय प्यारे मित्रों, मंगल महाराज का गोचर बहुत ही अच्छा है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश से धनेश है, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब तक मंगल महाराज पीड़ित अवस्था में चल रहे थे, कभी मंगल महाराज, प्यारे मित्रों मैंने बताया भी है, कभी दोस्तों नीच अवस्था में रहे, कभी बकरी अवस्था में रहे, कई तरह से पीड़ित रहे, तो इनका लाभ हमें अच्छा नहीं मिल पाया। अब एक हमारा बहुत अच्छा समय आने वाला है और इनका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में बताया है, मैं अभी और बताऊंगा कि कैसी स्थितियां आपकी होने वाली है। मंगल का गोचर काल आपके जीवन में बड़े बड़े आपसे निर्णय करवाएगा। इस समय वह निर्णय जो आपके लिए
बहुत आप परेशान थे, जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जो कष्टदायी आप तक रहे निर्णय, अब आपको लाभदायक निर्णय मिलेंगे और आपको बेनिफिट देने वाले निर्णय होंगे। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके यश में प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हमारे बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अब तक यदि कोई समस्या आई, उन्होंने कोई जल्दबाजी में निर्णय लिया, कोई परीक्षा में असफल हुए, प्यारे दोस्तों अब यह समय आ गया है कि उनको सफलता प्राप्त होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। हमारे व्यापारियों के लिए यह गोचर काल बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। व्यापारियों को धन लाभ कराने वाला है और व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि दिलाने वाला यह गोचर काल है मंगल महाराज का। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब मंगल महाराज पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए हैं और मंगल के गोचर काल से नई नई चीजें आप कर सकते हैं। इस समय व्यापार में कुछ नया कर सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, कई लोगों के लिए यह शुरुआत करने का समय भी है। व्यापार की शुरुआत अब नवरात्रि से प्रारंभ करिए, एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है और आपका खराब समय समाप्त होने वाला है। जी हाँ, विपरीत यहाँ पर अच्छा समय है, विपरीत का सहयोग मिलना, जिसकी वजह से और भी आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मंगल का है गोचर काल आपके लिए कई स्थानों से, जी हाँ, धन में वृद्धि कराएगा। प्रॉपर्टी का यदि आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी में वृद्धि कराएगा। जी हाँ, उसमें कई तरह से लाभ प्राप्त कराएगा। दोस्तों, मंगल का यह गोचर काल घर में कुछ नया कराएगा। जी हाँ, कुछ नया काम होगा घर में, कुछ नया। यदि आप मकान बनाना चाह रहे थे, अधूरा पड़ा था, नया मकान आपको बन सकता है। यह गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी चीजें आप खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा समय है। मंगल आपका साथ देगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोहराय नहीं है। मंगल के अब आपको अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। मंगल महाराज का यह गोचर काल अचानक धन लाभ भी करवाएगा और आपके जीवन में आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी चिंताएं रखनी होगी, क्योंकि कई बार आरोप प्रत्यारोप मन में शंकाएं देखने को मिल सकती हैं। प्यारे मित्रों, क्योंकि खासकर जब राहु महाराज के नक्षत्र में इनका गोचर होगा, जो डेट मैंने बताई उसको नोट कर लेना कि जब राहु महाराज के नक्षत्र में गोचर होगा, वैसे तो दोस्तों अभी लगे तो दृष्टि है तो सावधानी रखना है, पर खासकर राहु के नक्षत्र में। जी हाँ, जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे उस समय आपको ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में कोई कार्य को नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। काम करते समय बड़ा धैर्य पूर्वक आपको अपनी बुद्धिमानी के साथ प्लान करके कार्य को करिए, आगे बढ़ाइए। जी हाँ, ताकि राहु के भ्रम से आप भ्रमित ना हो। प्यारे मित्रों, वैसे तो राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। राहु धनवान बनाता है, रातों रात अरबपति खरबपति बनाता है, परंतु भ्रमित भी कर देता है, कहीं ना कहीं टेंशन भी देता है। तो जो लोग अपने फायदा लेते हैं, लाभ लेते हैं, अपना कार्य करते हैं और धैर्य को रखते हैं, विवेक से कार्य करते हैं, उनके लिए कोई खास दोस्तों समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भ्रमित आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि भ्रमित होंगे तो दोस्तों उसे मैरिज लाइफ या अन्य सभी क्षेत्रों में इसके बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं उस समय। इसलिए आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, उपाय आपको क्या करना है। जी हाँ प्यारे मित्रों, मंगल महाराज जब दोस्तों 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और जो है इनकी चौथी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है। चौथी दृष्टि इनकी आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। जी हाँ, 10 नंबर की राशि है, मकर राशि को देखेंगे, शनिदेव महाराज की राशि है। जी हाँ, तो वहां पर पिता से आपको जो अब तक समस्याएं चल रही थी, अनबन चल रही थी, पिता से आपको लाभ होगा, पिता से आपके अच्छे संबंध होंगे, आपका यश फैलेगा। जी हाँ, जो दोस्तों 10 नंबर की राशि है यह यश, इससे यश फैलता है, आपकी प्रसिद्धि फैलती है, व्यवसाय में आपको लाभ होता है, शासन सत्ता से पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है प्यारे मित्रों। इसलिए यहाँ पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि जो आप लाभ ले सकते हैं उनका पूरी तरह से आप लाभ लीजिए, आपको भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है। जी हाँ प्यारे मित्रों, अगली दृष्टि मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि। जी हाँ, जब 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी तो 7वीं दृष्टि से ये स्वयं अपने ही घर को देखेंगे। जी हाँ, इनकी मेष राशि पर यानी पहले नंबर। जी हाँ,
इनकी दृष्टि बढ़ेगी वह मंगल महाराज की राशि है, तो अपने घर को ही यह 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो उस घर में कभी हानि नहीं पहुंचाते हैं मंगल देव महाराज। जिस घर को जो भी ग्रह अपने घर को दृष्टि डालता है, तो इसी दृष्टिकोण से मंगल सप्तम दृष्टि दे रहे हैं। जी हाँ, उससे परिवार में आपके परिवार की समस्याओं का समाधान करेंगे। जी हाँ, मंगल को सुरक्षा का ग्रह कहा गया है। एक दोस्तों प्रोटेक्टर मंगल है, हमारे परिवार को यह दोस्तों अच्छे स्थान पर ले जाएंगे। परिवार में अशांति जो फैली होती है वहां पर शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है हमें। और दोस्तों 7वीं दृष्टि से हमारे परिवार में शांति रहेगी। जी हाँ, मंगल को प्यारे मित्रों हम भूमिपुत्र भी कहते हैं और प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य करने के लिए एक पॉजिटिव हमारे अंदर एनर्जी होगी और हम दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर या पैसे से लेकर के, वहां से हमें सकारात्मक परिणाम इस समय देखने को मिलेंगे। यह पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है प्यारे मित्रों। इस समय पर बहुत से लोग ऐसे में तो होंगे जो जमीन खरीदना या बेचने का काम कर रहे होंगे, उस क्षेत्र में अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। प्यारे मित्रों, अब इनके पास दोस्तों एक दृष्टि और रह गई, वह दृष्टि है मंगल महाराज की 8वीं दृष्टि। और 8वीं दृष्टि मंगल के पास है और किसी ग्रह के पास नहीं है। एकमात्र सेनापति मंगल महाराज के पास 8वीं दृष्टि है। अब यही दोस्तों 8वीं दृष्टि से मंगल महाराज दोस्तों देखेंगे संतान से, यानी संतान के भाव को देखेंगे। तो दोस्तों संतान का जो भी समस्याएं हैं, संतान की कुटुंब की किसी भी तरह से कोई परेशानी है दोस्तों, वहां से संतान यदि कहीं किसी गलत मार्ग पर चल रही है, भटक गई है, उसकी बुद्धि विवेक कार्य नहीं कर रहा है, तो मंगल महाराज की कृपा से संतान की ओर से आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। जी हाँ, आ रहा है तो संतान के पक्ष से हमारी चिंताएं दूर होंगी। प्यारे मित्रों, हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई भी कार्य में रुकावट आ रही थी, उस रुकावट से हमें दोस्तों समाधान होगा हमारा। यानी इस समय यदि हम शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या कर रहे हैं, ऑनलाइन संबंधी कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। प्यारे मित्रों, 28 अक्टूबर तक की बात जो मैंने कही है, ध्यान दीजिए। इन महीनों में जो दोस्तों 11 महीने में आगे जो मंगल महाराज ने आपको संकट दिया है, अशांति दी है, तो समझ लीजिए कि यह आने वाले समय में कम से कम 6 महीना तक आपको एक पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिलेगी मंगल महाराज की ओर से। और दोस्तों यह 6 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, अपने स्वयं के घर पर जाएंगे मंगल महाराज इसके बाद में दोस्तों, तो वहां से आपको बहुत लाभ देंगे। और जो है मंगल देवता एक ऐसे ग्रह हैं कि मंगल देव लाभ के घर पर जब रहेंगे, अर्थात बड़े लाभ के दायरे में आपको पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। प्यारे मित्रों, अब हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं कुछ उपाय बताता हूं मंगल महाराज को प्रसन्न करने के लिए। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। समय समय पर आपको प्यारे मित्रों सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। श्री राम जी की आप आराधना करिए, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए। मंगलवार के दिन यदि आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंगल महाराज को गुड़ के पुआ आप खिला सकते हैं, देसी घी में बने हुए, अगर गौ माता का घी है तो अति उत्तम है। और हनुमान जी महाराज को आप चोला भी चढ़ा सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जी हाँ, मैं तो कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को दोस्तों हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार का वो संदेह नहीं है, बहुत बड़ा खर्च भी नहीं होता है। और दोस्तों मैं एक साधारण बता दूं, यदि आपको गौ माता का देसी घी मिलता है तो आप सिंदूर, जी हाँ घी का, जो हनुमान जी का सिंदूर होता है, पीला सिंदूर और घी के साथ भी आप चूल्हा चढ़वा सकते हैं। और जो है गुड़ या चने, गुड़ चने का भोग लगाइए, हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप सुंदरकांड का पाठ करें, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपके समय हो, आप अवश्य करिए। प्रभु श्री राम जी की आराधना करिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, यह बहुत एक अच्छा समय है। सरस्वती जी महारानी की आप आराधना करिए। प्यारे मित्रों, सरस्वती जी को नित्य प्रणाम करिए। जी हाँ, इससे बुद्धि विवेक आपके पास हो, आपके परिवार के पास हो, बच्चों के पास हो, आपके घर में खुशहाली हो। प्यारे मित्रों, अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देना चाहते हैं। और 13 सितंबर से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। 28 अक्टूबर तक, जी हाँ, बहुत अच्छा समय है। और आने वाले 6 महीनों में, इसके बाद जैसे जैसे मंगल महाराज अगले राशि परिवर्तन करेंगे, मैं आगे बताऊंगा। अब आपका शुभ समय आ गया है
मंगल महाराज भी जो पीड़ित अवस्था में थे उससे निकल करके बाहर आएंगे। जी हाँ, आपके जीवन को बदल सकते हैं, परिवार में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल पर पहली बार आए हैं, प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, हनुमान जी महाराज का, बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग प्यारे मित्रों परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।